स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका हमारे चैनल बिहारी फनी फैमिली में। साथियों, मैं इस चैनल पर शिक्षा विभाग से जुड़े हुए तमाम खबरों को लाता रहता हूं। तो यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन ससमय प्राप्त होता रहे। साथियों, हम इस वीडियो में बात करेंगे मिशन दक्ष को लेकर के। मिशन दक्ष जो है वह बिहार में जारी कर दिया गया है, लागू कर दिया गया है। यानी पदाधिकारियों लेवल पर इसका बैठक लगभग प्रारंभ हो चुका है और 1 दिसंबर से इसको हर एक विद्यालय में लागू कर दिया जाएगा। और यह मिशन जो है वह नियोजित शिक्षकों सहित अभी अभी जो बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुए हैं उन पर भी लागू होता है। तो चलिए हम विस्तृत रूप से इस कार्यक्रम को समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसके प्रस्तावना को। शिक्षा विभाग ने जब से विद्यालय अनुसरवन प्रणाली स्थापित की है तब से दो बातें सुनिश्चित की जा रही है। पहला यह कि विद्यालय में शिक्षक नियमित आ रहे हैं और दूसरा यह कि छात्रों की उपस्थिति में आशातीत वृद्धि हुई है। सघन अनुसरवन के चलते विद्यालय के शैक्षणिक माहौल में सुधार हुआ है, किंतु एक और गंभीर बात सामने आई है। यह स्पष्ट हुआ है कि हर विद्यालय के प्रत्येक कक्षा में कुछ ऐसे छात्र हैं जो पढ़ाई में बहुत कमजोर है। यह स्वाभाविक होता है कि एक कक्षा में कुछ छात्र अत्यंत मेधावी होते हैं, कुछ औसत और कुछ ही कमजोर होते हैं। जो पढ़ाई में बहुत कमजोर होते हैं वे इतने कमजोर होते हैं कि वे साक्षर भी नहीं कहलाए जा सकते हैं, यानी कि वे हिंदी भाषा का एक शब्द भी नहीं पढ़ पाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि यह छात्र 10वीं की बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाते हैं और ड्रॉप आउट हो जाते हैं। राज्य का ड्रॉप आउट रेट इस स्तर पर बहुत ज्यादा है, जिस कारण राष्ट्रीय स्तर पर राज्य की स्थिति यानी रैंकिंग काफी गिर जाती है। हाल ही में हुए जातीय सर्वे में यह बात पता चली है कि जैसे जैसे कक्षा का स्तर बढ़ता है राज्य का ड्रॉप आउट रेट भी बढ़ता जाता है, जो कि एक चिंताजनक स्थिति है। इस बात को देखते हुए शिक्षा विभाग ने यह तय किया है कि ऐसे कमजोर छात्रों के लिए मिशन दक्ष प्रारंभ किया जाता है। यानी मिशन दक्ष क्यों लाया जा रहा है उसके बारे में इस प्रस्तावना में दिया गया है। यह कार्यक्रम जो है 1 दिसंबर 2023 से अनवरत अर्थात लगातार चलता रहेगा। मिशन दक्ष के तहत निम्नलिखित मार्गदर्शिका तय की जाती है। मिशन का ध्येय यानी इसका उद्देश्य क्या है? 10वीं कक्षा तक ड्रॉप आउट रेट को नगण्य करना यानी नहीं के बराबर। मिशन प्रारंभ करने की तिथि 1 दिसंबर 2023। मिशन समाप्ति की तिथि जब तक मिशन का ध्येय प्राप्त न हो जाए यानी उद्देश्य प्राप्त न हो जाए। मिशन का कवरेज कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी। मिशन कवरेज के तहत संभावित छात्रों की संख्या लगभग 25 लाख। मिशन के अंतर्गत संभावित छात्रों हेतु शिक्षकों की उपलब्धता लगभग 5 लाख। मिशन के क्रियान्वयन के निम्नलिखित चरण होंगे। अब इसको जो है किस प्रकार लागू किया जाएगा उसका अलग अलग चरण होगा। तो पहला चरण जो है वह है यह तुरंत प्रारंभ होगा। इस चरण में राज्य के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में कक्षा 3 से कक्षा 8 तक के ऐसे सभी विद्यार्थियों को चिन्हित किया जाए जो कि पढ़ाई में बहुत कमजोर है। उन्हें चिन्हित करने का कार्य 30 नवंबर 2023 तक पूरा कर लिया जाए। सभी प्रारंभिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक को निर्देशित किया जाता है कि वे कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक के ऐसे छात्रों को चिन्हित करें जो पढ़ाई में इतने कमजोर है कि उन्हें साक्षर कहना भी मुश्किल होगा। ऐसे छात्रों को चिन्हित करने के लिए छात्रों की 3 अहर्ताएं होगी जो निम्नलिखित है। यानी सरकार छात्रों को जो चिन्हित करना है वह 30 नवंबर तक का ही समय दिया गया है, क्योंकि 1 दिसंबर से यह कार्यक्रम लागू हो जाएगा। तो देखते हैं
की आहर्ताएं क्या होगी? ऐसे छात्र जो हिंदी के कुछ वाक्य धारा प्रवाह नहीं पढ़ सकते हैं, ऐसे छात्र जो हिंदी के कुछ वाक्य धारा प्रवाह नहीं लिख सकते हैं, ऐसे छात्र जो मौलिक गणित में सक्षम न हो, अंग्रेजी वर्णमाला की जानकारी का अभाव। यह था इसका पहला चरण। दूसरा चरण जो है, ऐसे छात्रों को चिन्हित करने के पश्चात सभी प्रारंभिक विद्यालयों में विद्यालय गतिविधि समाप्त होने के पश्चात, यानी दोपहर 3 बजे के बाद अथवा भोजनावकाश के बाद, इन छात्रों की विशेष कक्षाएं होनी चाहिए जिसमें संबंधित विद्यालय के अध्यापक शिक्षक उन्हें पढ़ाएंगे। प्राप्त अनुभव के अनुसार ऐसे छात्रों की संख्या काफी हो सकती है, अतः इन छात्रों को झुंड में नहीं पढ़ाया जा सकता है क्योंकि उन्हें व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता होगी। अतः ऐसे छात्रों के लिए यह अनुपात सुनिश्चित करना होगा कि एक अध्यापक शिक्षक 5 से ज्यादा छात्रों को नहीं पढ़ाएं। प्रारंभिक विद्यालयों के इन अध्यापकों का दायित्व होगा कि वे 5 छात्रों को अडॉप्ट करें और उन्हें उस कक्षा के योग्य बनाएं जिस कक्षा में वह तकनीकी रूप से नामांकित कराए हुए है। यद्यपि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित लगभग 80,000 प्रारंभिक शिक्षक हमारे इकोसिस्टम में आ चुके हैं, परंतु यदि प्रति शिक्षक 5 छात्रों का अनुपात रखा जाता है तो स्वाभाविक है कि हमें शिक्षकों की कमी पड़ेगी। ऐसे में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक के शिक्षकों को भी निर्देशित किया जाए कि वे अपने फीडर एरिया यानी पोषण क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में जाकर पढ़ाएं। पूरे तौर पर गणना की जाए तो हमारे विद्यालयों के इकोसिस्टम में लगभग 5 लाख शिक्षक हैं और यदि सभी शिक्षक 5-5 कमजोर बच्चों को अडॉप्ट करें तो लगभग 25 लाख कमजोर बच्चों की विशेष कक्षाएं मिशन दक्ष के तहत ली जा सकती है। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की कंडिका 7 के तहत भी माध्यमिक विद्यालय को नियमित फीडर एरिया में एकेडमिक सपोर्ट देने की बात कही गई है, यानी कि माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों से भी यह आशा की जाती है कि वे प्रारंभिक विद्यालयों में जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे। ये सभी अध्यापक अपने माध्यमिक विद्यालय के समय सारणी के अनुसार जो कक्षाएं लेंगे ही, अपितु इसके अतिरिक्त वे मिशन दक्ष के तहत भी माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक प्रारंभिक विद्यालयों में जाकर 5-5 बच्चों की कक्षाएं प्रतिदिन लेंगे। यह भी स्पष्ट है कि प्रारंभिक विद्यालयों के अध्यापक अपने ही विद्यालय में 5-5 बच्चे इस मिशन के तहत पढ़ाएंगे। अब शिक्षकों के अलावे अन्य कुछ लोगों को भी इसकी जिम्मेवारी दी गई है। उसमें है टोला सेवक, डाइट बाइट पीटीसी सीटी बीआरसी सीआरसी आईसीटी एट स्कूल। तो विशेष कक्षाओं की अवधि अब है कि विशेष कक्षा जो चलेगी उसकी अवधि क्या होगी। विशेष कक्षाओं की कोई निश्चित अवधि तय कर पाना संभव नहीं है। संबंधित शिक्षक यह तय करे कि वह एक दिन में किसी विद्यार्थी पर कितना मानसिक भार डाल सकते हैं, यानी बच्चे का दिमाग जितना लोड लेने का क्षमता है उतना ही आप उनको पढ़ाएंगे। विशेष कक्षाओं हेतु कमरों की कमी, ऐसी स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है कि किसी प्राथमिक विद्यालय में विशेष कक्षाओं हेतु छात्रों को बैठाने के लिए कमरे न हो, क्योंकि प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध कमरों में सामान्य कक्षाएं भी चलते रहना होगा। ऐसी स्थिति में विशेष कक्षाओं हेतु अन्य कमरों की व्यवस्था की जा सकती है, जैसे कि प्रधान अध्यापक का कमरा, विद्यालय परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी के कक्ष, विद्यालय परिसर में अवस्थित सीआरसी बीआरसी के कक्ष इत्यादि। विशेष कक्षाओं का कैलेंडर क्या होगा, इसे कब तक पढ़ाना है, तो इसमें कहा गया है यह विशेष कक्षाएं अकादमिक सत्र 2023-24 हेतु 1 दिसंबर 2023 से प्रारंभ होकर वार्षिक परीक्षा मार्च 2024 के ठीक पहले तक चलेगी, अर्थात लगभग 15 मार्च 2024 तक चलेगी। अकादमिक सत्र 24-25 हेतु विशेष कक्षाएं 1 अप्रैल 24 से प्रारंभ होकर लगातार अगले वर्ष 15 मार्च 2025 तक चलेगी। अब है छात्रों का परिवहन। मिशन दक्ष के तहत यह संभावना है कि छात्रों की कक्षाओं हेतु उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना पड़े। साथ ही वार्षिक परीक्षा के बाद जब शैक्षणिक संस्थानों में इनकी विशेष परीक्षा होगी तब भी इन्हें पूरे जिले के विभिन्न विद्यालयों से चरणबद्ध तरीके से इन शैक्षणिक संस्थानों में पहुंचाना होगा और वापस विद्यालयों में छोड़ना होगा। अतः परिवहन पर होने वाले व्यय को संबंधित मद से वहन किया जाए और इस हेतु आवश्यकता अनुसार बस या छोटे वाहन भाड़े पर लिए जा सकते हैं। आवश्यकता अनुसार
मुख्यमंत्री परिभ्रमण योजना से भी राशि का व्यय किया जा सकता है। इसका तृतीय चरण है। इस अकादमिक सत्र 23-24 की वार्षिक परीक्षा लगभग 20 मार्च 2024 से 31 मार्च 2024 के बीच में ली जाएगी, जिसमें यह 25 लाख चिन्हित विद्यार्थी भी शामिल होंगे। अब हम लोग देख लेते हैं प्रधानाध्यापक और अध्यापकों शिक्षकों की भूमिका। सबसे मुख्य चीज यही है, इसी में जो है शिक्षकों को चेतावनी भी दी गई है। इस मिशन की सफलता या असफलता के लिए सभी प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों शिक्षकों को जिम्मेवार माना जाएगा। उक्त परीक्षा में यदि ये बच्चे खराब प्रदर्शन करते हैं तो संबंधित प्रधानाध्यापक पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन विद्यालय अध्यापक शिक्षकों पर भी कार्रवाई होगी जिनके पढ़ाए बच्चे फेल होंगे। इस विद्यालय अध्यापक शिक्षकों का वेतन जब्त किया जा सकता है अथवा निलंबन एवं इसी प्रकार के लघु या दीर्घ दंड दिए जा सकते हैं। सभी अध्यापकों शिक्षकों को स्पष्ट कर दिया जाए कि वे केवल दैहिक उपस्थिति से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक प्रारंभिक माध्यमिक विद्यालय के अध्यापक शिक्षक को प्रतिदिन कम से कम 6 पीरियड यानी चेतना सत्र को छोड़ करके पढ़ाई करानी होगी। एक पीरियड की अवधि 45 मिनट मानी जा सकती है। अब है इसका अनुसरवन। अनुसरवन के लिए जो कमेटी बनाई गई है, टीम बनाई गई है, वह राज्य स्तर पर है। निदेशक प्राथमिक शिक्षा, निदेशक माध्यमिक शिक्षा, निदेशक SCRT द्वारा नामित पदाधिकारी, BP द्वारा नामित पदाधिकारी। अब इसमें हम देखेंगे जिला स्तर पर जो इसके अनुसरवन के लिए टीम बनी है वह जिला अधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे, उप विकास आयुक्त सदस्य, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य, प्राचार्य डाइट PTEC CTE बाइट के सदस्य, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी माध्यमिक शिक्षा, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा। यह समिति सप्ताह में एक बार अवश्य बैठक करेगी और मिशन का अनुसरवन करेगी। जिला स्तरीय समिति राज्य स्तरीय समिति के दिशा निर्देश पर काम करेगी। साथ ही जिला स्तरीय विषमताओं संसाधनों को देखते हुए मिशन के उपरोक्त दिशा निर्देशों में आवश्यक संशोधन करने हेतु सक्षम होगी। उपरोक्त के आधार पर तत्काल कार्रवाई प्रारंभ की जाए। के पाठक अपर मुख्य सचिव, यानी मिशन दक्ष को लेकर के जो है यह पत्र जारी किया गया है और इस पत्र जारी करने के तुरंत बाद आप देखेंगे कि शिक्षा विभाग हरकत में भी आ चुकी है और सभी जिला पदाधिकारी को के पाठक जी अपर जो मुख्य सचिव जो है शिक्षा विभाग वह मिशन दक्ष के संबंध में पत्र लिख चुके हैं कि आपका जो विभागीय स्तर का बैठक है कार्रवाई है उसको प्रारंभ कर दीजिए। तो इस के संबंध में आपका क्या कहना है, क्या सोचना है, क्या शिक्षकों को जो जिम्मेवारी दी जा रही है वह उचित है या गैर उचित है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। तो इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।